माघ महीने की वह रात थी। रात के 2 बज रहे थे। एक तालाब के किनारे गन्ने के खेत थे जिसमें आधा गन्ना कटा हुआ था। इतने सन्नाटे में अकस्मात ही जोर से शोर मच गया। चोर चोर! गांव की ओर से लगभग 25 आवाजें हवा में गूंज रही थी। चोर चोर! दूसरे ने कहा, चारों ओर से घेर लो, जाने ना पाए। ठाकुर बाबा के बाग की तरफ गया है। किसी ने कहा, भगंती के खेत की तरफ देखना। हाँ हाँ, गन्ने वाले खेत में। चोर चोर! देखते ही देखते गांव वाले ठाकुर के बाग में पहुंच गए। चारों ओर से उन्होंने बाग को और उससे मिले हुए गन्ने के खेत को घेर लिया। लालटेनों की रोशनी में एक एक झाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। सब बोल रहे थे, कोई भी सुन नहीं रहा था। तभी एक आदमी ने लालटेन की रोशनी फेंकनी शुरू की। भगंती के खेत में उसने कुछ गन्नों को हिलते हुए देखा था। फिर वह धीरे धीरे खेत के किनारे तक गया। लालटेन की रोशनी लिए उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, होशियार भाइयों, होशियार! चोर इसी खेत में छुपा है। चारों ओर से घेर लो, जाने ना पाए। फिर से शोर मच गया। लोगों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक आदमी ने जोर से कहा, खेत में छिपे रहने से कुछ ना होगा, बाहर आ जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। वह बार बार इसी तरह से कई प्रकार से आतंक भरी आवाजों में कहता रहा। तभी किसी ने यह कहा, चोट्टा खेत से नहीं निकलता तो आग लगा दो खेत में, तभी बाहर आएगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में कई लोग एक साथ बोलने लगे। किसी ने इसी बीच दिया सलाई भी निकाल ली। भगंती नाम का वह आदमी जिसका यह खेत था, वह नारायण के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नारायण भैया, एक चोर के पीछे हमारा गन्ना ना जलवाओ, सैकड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई और तरकीब निकालो। नारायण ने कहा, देखते जाओ भगंती काका, खेत का गन्ना जलेगा नहीं, पर कहा यही जाएगा। उसने तेजी से चारों ओर घूमकर कुछ लोगों से बातें की और खेत के आधे हिस्से में गन्ने की जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, उनके छोटे छोटे ढेरों में आग लगा दी। बहुत से लोग आग तापने के लिए उसके और नजदीक सिमट आए। सब तरह का शोर मचता रहा। खेत के बीच में गन्ने के कुछ पेड़ हिलने लगे। नारायण ने उत्साह से कहा, शाबाश शाबाश, इसी तरफ चले आओ। पास खड़े हुए भगंती ने उनसे कहा, चोर आ रहा है, 10-15 आदमी इस तरफ बुला लो। चारों ओर से उठने वाली आवाजें शांत हो गई। लोगों ने खेत के बीच में ताकना शुरू कर दिया। चोर के निकलने का पता लोगों को तब चला जब वह नारायण के पास खड़ा हो गया। सहसा ही चोर को अपने पैरों से लिपटा देखकर वह उछलकर पीछे खड़ा हो गया, जैसे सांप छू गया हो। एक बार फिर से शोर मच गया, चोर चोर! ना जाने आसपास खड़े लोगों को क्या हुआ कि 3-4 आदमी उछलकर चोर के पास आ गए और उसे लातों मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। पर उसे ज्यादा मार खानी नहीं पड़ी। मारने वालों के साथ ही नारायण भी उसके पास पहुंच गया। लोगों को इधर उधर ढकेलकर वह चोर के पास खड़ा हो गया और बोला, भाई लोगों, यह बात बेजा है। हमने वादा किया था कि मारपीट नहीं होगी। यह शरणागत है, इसे मारा ना जाएगा। एक बुढ़े ने दूर से कहा, चोटे को मारा ना जाए तो क्या पूजा जाएगा? पर नारायण ने कहा, अब चाहे जो हो, इसे पुलिस के हाथों में देकर अपना काम पूरा हो जाएगा। मारपीट से कोई मतलब नहीं है। लोग चारों ओर से चोर के पास सिमट आए थे। नारायण ने लालटेन की रोशनी में उससे पूछा, क्यों जी, माल कहां पर है? पर उसकी निगाह चोर के शरीर पर अटकी रही। चोर लगभग 5 फुट ऊंचा, दुबला पतला आदमी था। नंगे पैर, कमर से घुटनों तक एक मैला सा अंगोछा बांधे हुए। कानों पर मटमैले कपड़ों का एक टुकड़ा बंधा था। जाड़े के मारे वह कांप रहा था, दांत बज रहे थे। उसे कुछ जवाब ना देते देख कुछ लोगों ने उसे फिर से मारना शुरू किया, पर नारायण ने उन्हें रोक लिया। नारायण ने अपना सवाल फिर से दोहराया, माल कहाँ है? चोर ने खेत की ओर इशारा किया। इस बार नारायण को और भी गुस्सा आ गया। नारायण ने उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाकर उसे डांटते हुए कहा, माल लेकर आओ। 2 आदमी लालटेन लिए हुए चोर के साथ खेत में घुसे।
वे लोग बार बार चोर को गाली दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आए तो चोर के हाथ में एक मटमैली पोटली थी। पोटली लाकर उसने नारायण के पैरों के पास रख दी। नारायण ने कहा, खोलो इसे, क्या क्या चुरा रखा है। चोर ने धीरे से थके हाथों से पोटली खोली। उसमें एक पुरानी धोती, लगभग 2 सेर चने और एक पीतल का लोटा था। भीड़ में से एक आदमी ने सामने आकर चोर की पीठ पर लात मारी, कुछ गालियां दी और कहा, यह सब मेरा माल है। लोग चारों ओर से चोर के ऊपर झुक आए थे। चोर नारायण के पैरों के पास चने, लोटे और धोती को लिए सिर झुकाए बैठा था। सर्दी के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे, हाथ हिल रहे थे। नारायण ने कहा, इसे जल्दी से बांध दो और थाने लेकर चलते हैं। 2-3 लोगों ने चोर को बांध दिया और उसकी रस्सी का सिरा पकड़कर चलने को तैयार हो गए। चोर के खड़े होते ही किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और गालियां देते हुए कहा, अपना पता बता वरना जान ले ली जाएगी। परंतु चोर कुछ ना बोला। तब नारायण ने कहा, क्यों इसके पीछे पड़े हो भाइयों, चोर भी आदमी ही है, इसे थाने लेकर चलते हैं, वहां सब कुछ बता देगा। तभी किसी ने पीछे से कहा, चोर चोर मुसेरे भाई। नारायण ने घूमकर कहा, क्यों जी, मैं भी चोर हूं। यहाँ पर किसकी शामत आई है जो ये बात करता है। 1-2 लोग इस बात पर हंसने लगे। बात आई गई हो गई। वे लोग चोर को लेकर चलते चलते गांव के पास आ गए। तब तक रात के 4 बज रहे थे। उन लोगों में से एक बूढ़ा किसान रास्ता काटने के लिए कहानियां सुनाता जा रहा था। वह बूढ़ा बोला तो युधिष्ठिर ने कहा कि बामन ने हमारे राज में सोने की थाली चुराई है, उसे क्या दंड दिया जाए। तो विदुर बोले कि महाराज, बामन को दंड नहीं दिया जा सकता। तो राजा बोले कि इसने चोरी की है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। तब विदुर ने कहा कि महाराज, इसे राजा बलि के पास इंसाफ के लिए भेज दो। जब राजा बलि ने बामन को देखा तो उसे आसन पर बिठाया। चौकीदार ने बात काट कर कहा, चोर को आसन पर बिठाला, यह कैसे। बुढ़ा बोला, क्या चोर क्या साह, आदमी आदमी की बात है। राजा ने उसे आसन दिया और पूरा हाल पूछा कि आपने चोरी क्यों की। तो बामन बोला कि चोरी पेट की खातिर की। चौकीदार ने पूछा, तब क्या। बूढ़ा बोला, राजा बलि ने कहा कि राजा युधिष्ठिर को चाहिए कि वे खुद दंड लें, वामन को दंड नहीं होगा। जिस राजा के राज में पेट की खातिर चोरी करनी पड़े वह राजा 2 कोड़ी का है, उसे दंड मिलना चाहिए। तभी चौकीदार जी खोलकर हंसा, बोला, वाह रे बाबा, क्या बात है, क्या इंसाफ है राजा बलि का। राजा विक्रमादित्य को भी मात कर दिया। वे लोग हंसते चले जा रहे थे। चोर भी अपनी पोटली दबाए हुए पंजों के बल उचकता हुआ आगे बढ़ता गया। पूरब की ओर घने काले बादलों के बीच से कुछ रोशनी का आभास सा फूटा। चौकीदार ने रस्सी का एक छोर नारायण को देते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पेड़ के नीचे रुको, मैं दिशा मैदान से फारिग हो लूं। साथ के दोनों आदमी भी बोल उठे। बूढ़े ने कहा, ठीक तो है नारायण भैया, तुम इसे पकड़े बैठे रहो, हम लोग भी निपट आते हैं। वे लोग चले गए। नारायण थोड़ी देर तक चोर के साथ पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर अचानक बोला, क्यों जी, मुझे पहचानते हो। दया की भीख सी मांगते हुए चोर ने उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। नारायण ने फिर धीरे से कहा, हम सचमुच मौसेरे भाई हैं। इस बार चोर ने नारायण की ओर देखता रहा, पर इस सूचना पर नारायण जिस आश्चर्य भरी निगाह की उम्मीद कर रहा था वह उसे नहीं मिली। एक दुबला पतला सा आदमी उससे दया की भीख मांग रहा था। नारायण ने धीरे से रुक कर कहा, कलकत्ते के शाह मकसूद का नाम सुना है, मैं उन्हीं के गोल का हूँ। ऐसा लग रहा था मानो किसी को किसी अनजान जाल में फंसाया जा रहा हो। चोर ने उसी तरह बिंदी हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। नारायण ने फिर से कहा, कलकत्ते के बड़े बड़े सेठ मेरे नाम से थर्राते हैं, मेरी शक्ल देखकर तिजोरियों के ताले खुल जाते हैं, रोशनदान टूट जाते हैं।
नारायण लगातार बातें करता जा रहा था। अपनी तारीफ में वह कुछ न कुछ कहता ही जा रहा था, पर चोर की आंखों में ना आनंद झलका, ना स्नेह दिखाई दिया, ना उसकी आंखों में प्रशंसा की कोई किरण फूटी, ना उसमें आतंक की छाया पड़ी। वह चुपचाप नारायण की ओर देखता ही रहा। अचानक ही नारायण ने गुस्से से भरकर उसकी देह को बड़े जोर से झकझोरा और जल्दी जल्दी कहना शुरू कर दिया, सुन बे, चोरों की बेइज्जती ना कर। चोरी ही करनी है तो आदमियों जैसी चोरी कर। कुत्ते बिल्ली बंदरों की तरह रोटी का एक टुकड़ा मत चुरा। सुन रहा है बे? मालूम पड़ा कि वह सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का चढ़ाव उतार दिख रहा था। नारायण ने कहा, ये शेर आधा शेर चना और एक लोटा चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आती? यही करना है तो कलकत्ते क्यों नहीं आता? ना जाने क्यों चोर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होंठ इतने फैल गए कि लग रहा था वह हंस पड़ेगा, पर उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। वह अपने पेट पर दोनों हाथों से मुक्के मारने लगा। आंसुओं का वेग और भी ज्यादा बढ़ गया। नारायण ने बात करनी बंद कर दी। कुछ देर रुक कर कहा, भाई तू यहाँ से भाग जा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तू दूर निकल जाएगा तभी मैं शोर मचाऊंगा। जब इस पर चोर ने कोई जवाब ना दिया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर कुछ रुक कर उसने कहा, बहरा है क्या बे? फिर भी चोर ने कुछ नहीं कहा। नारायण ने उसे बांधने वाली रस्सी का छोर उसकी ओर फेंका, उसे ढकेल कर दूर किया और हाथ से उसे भाग जाने का इशारा किया, पर चोर भागा नहीं, थका सा जमीन पर ही पड़ा रहा। इतने में दूसरे लोग आते हुए दिखाई पड़े। नारायण ने गंभीरता पूर्वक उठकर चोर को जकड़ने वाली रस्सी पकड़ ली, उसे हिला डुलाकर खड़ा कर दिया। एक एक करके वे सब लोग भी आ गए। सवेरा होते होते वे थाने पहुंच गए। थाना मुंशी ने देखते ही कहा, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा? पर मुंह देखते ही वह फिर से बोला, अजब जानवर है, चेहरा तो देखो, लगता है हंस पड़ेगा। दिन के उजाले में सबने देखा कि उसका चेहरा सचमुच ऐसा ही था। थाना मुंशी ने चोर से फिर से पूछा, क्या नाम है? चोर ने पहले की तरह ही हाथ जोड़ दिए। तब थाना मुंशी ने उसके मुंह पर 2 तमाचे मार दिए और अपना सवाल दोहराया। चोर का मुंह कुछ और फैल गया। उसको 2-3 तमाचे फिर मारे गए। इस बार उसकी चीख से सब चौंक पड़े। जितना मुंह फैल सकता था, चोर उतना मुंह फैलाकर जोर जोर से रोया। लगा कोई सियार अकेले में चांद की तरफ देखकर बड़ी जोर से चीख रहा हो। थाना मुंशी ने बड़े ही उदासीन भाव से पूछा, माल कहाँ है? नारायण ने चने, लोटे और धोती को दिखाकर कहा, ये है। ना जाने क्यों सब थके थके से चुपचाप खड़े थे। चोर अब सिसक रहा था। सहसा ही एक सिपाही ने अपनी कोठड़ी से निकलकर कहा, मुंशी जी, यह तो 5 बार का सजा याफ्ता है। इसके लिए ना जेल में जगह है ना बाहर, घूम फिर कर फिर यहीं पर आ जाता है। मुंशी ने कहा, कुछ अधपगला सा लगता है क्या? सिपाही ने मुंशी के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। फिर पास आकर चोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों गूंगे, फिर आ गया? कितनी देर के लिए जाओगे? 6 महीने के लिए या साल भर के लिए? चोर सिसर रहा था। उसकी आंखों में भय, विस्मय और जड़ता के भाव समाप्त हो चले थे। सिपाही की तरफ देखकर वह बार बार हाथ जोड़कर झुकने लगा, जैसे उसका पुराना परिचित हो। चौकीदार ने साथ के बुड्ढे को कोहनी से हिलाकर कहा, साल भर को जा रहा है, समझ गए बली महाराज? पर उसकी इस बात पर कोई नहीं हंसा। असल बात यह थी कि वह चोर गूंगा था और अपनी गरीबी के कारण वह चोरी करता था। जेल उसके लिए जेल नहीं बल्कि उसका घर थी। इस तरह की छोटी मोटी चोरियां करके वह जेल में आता और ये जेल उसके लिए एक आसरा थी। नारायण और उसके साथी चोर को थाने में देकर अपने गांव वापस लौट गए। अब उन लोगों के मन में
उस चोर के लिए नफरत नहीं बल्कि सहानुभूति थी।